जब भी कोई गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देते हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं यह बात जरूर रहती है कि वह शिष्य उनके द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए करेगा या बुरे कार्यों के लिए। इसी बात से जुड़ी गुरु शिष्य की यह कहानी, जिसमें किस तरह गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देने के बाद बारी बारी से उनकी परीक्षा लेते हैं और फिर उनका क्या परिणाम मिलता है वह देखते हैं। एक बार की बात है, बहुत समय पहले एक प्रतापी संत जिनका नाम व्यास जी था, अपने आश्रम में सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। वे रोज अपने आश्रम में उन सभी शिष्यों को ध्यान के बारे में ज्ञान देते। व्यास जी रोज अपने आश्रम में उन सभी शिष्यों को ध्यान के बारे में, ज्ञान के बारे में और नई नई चीज़ों के बारे में बताते थे। उन्हें इन सब चीज़ों से अवगत कराते थे। धीरे धीरे समय के साथ उन सब शिष्यों की शिक्षा पूरी हो जाती है। तब ऋषि व्यास कहते हैं कि अब आप सभी की शिक्षा पूर्ण हो गई है, अतः आप किसी भी जगह जाकर अपनी आगे की ध्यान साधना कर सकते हैं और लोगों तक अपने ज्ञान का प्रसार कर सकते हैं। सभी शिष्य एक एक करके अपने गुरु से आज्ञा लेकर अपने मार्ग पर निकल जाते हैं। कुछ साल बाद गुरु सोचते हैं कि काफ़ी समय हो गया है, क्यों न उन सभी शिष्यों से मिलकर यह देखा जाए कि वह अपनी शिक्षा का किस प्रकार प्रचार कर रहे हैं। कहीं वे किसी गलत मार्ग पर तो नहीं निकल गए हैं। मुझे एक बार जाकर ये देखना चाहिए कि वे मेरे शिक्षा का किस प्रकार प्रयोग करते हैं। यह सब सोचकर संत गुरु अपने शिष्यों को ढूंढने निकल जाते हैं। ऋषि व्यास एक एक करके उन सभी शिष्यों से मिलते हैं और ऋषि व्यास देखते हैं कि उनके सभी शिष्य सही के मार्ग पर चल रहे हैं। उनके ज्ञान का प्रयोग वे अच्छे कार्यों के लिए कर रहे हैं। यह सब देखकर ऋषि व्यास बेहद खुश हो जाते हैं और उन्हें उन शिष्यों से मिलकर बेहद संतुष्टि का अनुभव होता है। वे शिष्य भी अपने गुरु से इतने वर्षों बाद मिलकर बेहद खुश होते हैं। उन सभी शिष्यों से मिलने के बाद गुरु व्यास अब अपने एक आखिरी शिष्य से मिलने के लिए जाने का निश्चय करते हैं। तभी उन शिष्यों में से एक शिष्य गुरु व्यास के पास आता है और गुरु जी से कहता है कि गुरु जी, उस शिष्य ने तो गृह त्याग दिया और जंगल में एक आश्रम बनाकर सन्यासी बनकर वहाँ रहने लगा और साथ ही वह बड़ा ही कठोर तप जप कर रहा है। यह सुनकर ऋषि व्यास बहुत खुश होते हैं और वे उस शिष्य से मिलने का निश्चय कर लेते हैं। ऋषि व्यास उस शिष्य से मिलने के लिए जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। उस जंगल में शाम के समय एक बहुत ही सुंदर स्त्री पायल की आवाज़ के साथ उस शिष्य के आश्रम की तरफ बढ़ रही होती है और आश्रम के भीतर जाकर देखती है कि एक संत साधना में बैठे हुए हैं। वह स्त्री उस बाबा के पास जाती है और उन बाबा के पास जाकर वह अपनी पायल और चूड़ी की समसम आवाज़ करने लगती है। चूड़ी और पायल की आवाज़ सुन वे बाबा ध्यान से बाहर आ जाते हैं। जब उन बाबा जी की आंख खुलती हैं तो वे देखते हैं कि उनके सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी है। वह स्त्री जितनी सुंदर थी उतनी ही आकर्षक लग रही थी। वह स्त्री बाबा के आंख खुलते ही उनके सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बाबा से कहती है कि हे बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं यहाँ अपनी सहेलियों के साथ मेला घूमने आई थी, लेकिन अचानक उस मेले में आए आंधी और तूफान से मैं अपनी सहेलियों से बिछड़ गई। मुझे पता न चला कि मैं कब इस जंगल में आ गई और मैं अकेले ही यहाँ फंस गई हूँ। मुझे इस जंगल में भटकते हुए काफ़ी समय हो गया है और साथ ही मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। अभी मौसम भी बेहद ख़राब है और कुछ ही देर में अंधेरा भी हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे रात यहीं गुजारने की अनुमति प्रदान करें। आपकी बहुत कृपा होगी। यह सब सुन संत बाबा कहते हैं कि अरे पागल, न तो ये कोई पाठशाला है न ही कोई धर्मशाला, यह तो बस मेरी एक कुटिया ही है और इसमें केवल संत फकीरों का आसन ही लगता है, जिसमें हम सभी संत फकीर भजन करते हैं और माला फेरते हैं तथा ईश्वर को याद करते हैं। हम इसी में ही अपने शरीर की साधना करते हैं और यहाँ औरतों का ठहरना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग सन्यासी हैं। अतः अच्छा होगा कि तुम कहीं और जाकर
अपने ठहरने का ठिकाना देखो। यहाँ इस कुटिया में रहना तुम्हारा भी कहीं से उचित नहीं है। यह सब सुन वह स्त्री कहती है कि महाराज, अब रात होने को है, मैं इस अंधेरे में जंगल में भला कहाँ अकेले जाऊंगी। बस एक रात की तो बात है, आप मुझे यहाँ ठहरा दीजिए, मैं सुबह होते ही यहाँ से वापस लौट जाऊंगी। यह सब सुन वह संत बाबा कुछ सोचने लग जाते हैं और फिर उस स्त्री से कहते हैं कि ठीक है, तुम यहाँ रात रह सकती हो, इसलिए तुम अंदर जाओ और मेरी अंदर से माला लेकर आओ और मुझे दे दो। मैं आज बाहर ही रुक जाता हूँ, तुम भीतर जाकर विश्राम करो, लेकिन ध्यान रहे सुबह होने तक तुम बाहर नहीं आना। अंदर से कुंडी लगा देना और दरवाज़ा बिल्कुल भी न खोलना। वह स्त्री अंदर से गुरु को माला लाकर देती है। वह संत फिर उस स्त्री से यह बात बार बार दोहराता है कि तुम बाहर मत आना, वरना मेरी साधना भंग हो जाएगी। वह स्त्री कहती है ठीक है। वह स्त्री अंदर जाकर कुंडी लगाकर सो जाती है। देर रात तक वह संत साधना करते हैं। उसके बाद उन्हें अचानक से उस स्त्री का ख्याल आने लगता है। उनके मन में उस स्त्री के प्रति छल आने लगता है। उनके कदम एकदम कुटिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। वह आधी रात में जाकर उस कुटिया का दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन वह स्त्री दरवाज़ा नहीं खोलती है। यह देख वह संत बाबा क्रोधित हो जाते हैं कि वह स्त्री दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है। वे क्रोध में आकर एक हथौड़ा ले आते हैं और कुछ देर मेहनत करने के बाद उस दरवाजे को तोड़ने में सफल हो जाते हैं। वे कुटिया में भीतर प्रवेश करते हैं, परंतु भीतर पूरी कुटिया में अंधेरा ही अंधेरा होता है, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब वसंत जाकर एक दिया लाते हैं और उसे जलाते हैं। दिए के जलते ही उस कुटिया में चारों तरफ रोशनी हो जाती है और वे उस स्त्री को ढूंढने के लिए चारों तरफ नज़र घुमाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई स्त्री तो नहीं दिखती। तभी उन्हें एक संत दिखते हैं जिनकी बहुत ही लंबी दाढ़ी, मूंछ व बड़ी बड़ी जटाएं थी। वह संत आंखें मूंदकर माला फेर रहा था। कपटी संत यह देख आश्चर्यचकित हो जाता है कि उस कुटिया में कुछ समय पहले तो एक खूबसूरत स्त्री थी, लेकिन अब उस जगह एक महाराज बैठे हुए हैं। वे महाराज कोई और नहीं बल्कि उनके गुरु व्यास गुरु थे। वे ही स्त्री का रूप धारण करके अपने उस आखिरी शिष्य की परीक्षा लेने आए थे। जब कपटी संत ने यह सब देखा तो उसकी आंखें शर्म से नीचे हो गई। तब व्यास गुरु उनसे कहते हैं कि तुम चाहते तो अपनी इस शिक्षा और ज्ञान का उचित उपयोग कर सकते थे, लेकिन तुमने स्वयं के लिए गलत ही मार्ग चुना और खुद को उस पर आगे बढ़ने दिया, जिसका परिणाम यह है कि तुम अपनी नज़रें झुकाए खड़े हो। यह सब सुन वह कपटी संत अपने गुरु से क्षमा मांगता है और अपनी गलती के लिए पश्चाताप करने के लिए निकल जाता है।